नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी इन दिनों गंभीर आंतरिक संकट से जूझ रही है, जहां वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफे और क्षेत्रीय स्तर पर गुटबाजी पार्टी की एकता को चुनौती दे रही है। एक तरफ वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग से इस्तीफा और दूसरी तरफ कर्नाटक कांग्रेस में सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना का इस्तीफा। ये दोनों घटनाएं अलग अलग लगती है, लेकिन दोनों ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व पर सवाल उठाती है और पार्टी में बढ़ती असंतोष, वैचारिक मतभेदों और गुटबाजी को दर्शाती है। कर्नाटक कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है। हर मंत्री ने अपना अलग अलग गुट बना लिया है और अब स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि पार्टी के अंदर राहुल गांधी का विरोध हो रहा है। हाल ही में सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों के खिलाफ बयान दिया, जिसके बाद उनका मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया गया। इससे पार्टी में और अधिक असंतोष फैल गया। वहीं आनंद शर्मा, जो लगभग एक दशक से कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी थे, उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसकी बात हम आगे करेंगे। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने महादेवपुरा और बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्रों में से एक व्यक्ति द्वारा 2 बार वोटिंग या एक ही घर में कई नाम दर्ज होने का दावा किया, लेकिन ये आरोप लोकसभा चुनाव के दौरान लगाए गए, जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी। वोटर लिस्ट कांग्रेस सरकार के समय अपडेट की गई थी और ब्लॉक लेवल एजेंट्स BLA भी इसमें शामिल थे। के.एन. राजन्ना, जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी है, उन्होंने कहा कि अगर वोट चोरी हुई है तो यह कांग्रेस की सरकार के सामने हुई है। यह हमारी गलती है कि हमने ध्यान नहीं दिया। इसमें कांग्रेस को शर्मिंदगी हुई है। उनका यह बयान राहुल गांधी के आरोपों के खिलाफ था और पार्टी को सलाह के रूप में दिया गया था। लेकिन दिल्ली हाईकमान, राहुल गांधी और उनकी टीम इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उनके इस्तीफे की प्रक्रिया शुरू हो गई। बयान में यह जारी किया गया। बयान दिल्ली पहुंचा तो हंगामा मच गया। DK शिव कुमार, जो सिद्धारमैया के साथ मुख्यमंत्री पद के लिए विवाद में हैं, उन्होंने भी राजन्ना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हाईकमान के आदेश पर राजन्ना का इस्तीफा लिया गया और राज्यपाल ने इसे स्वीकार कर लिया। इससे सिद्धारमैया का गुट नाराज हो गया। सिद्धारमैया वर्सेस DK शिव कुमार, दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद है। 2-2.5 साल का फार्मूला चर्चा में है। शिव कुमार की कई विधायक उनके साथ हैं और वे खुलकर समर्थन कर रहे हैं। हाईकमान सिद्धारमैया को हटाना चाहता है, लेकिन वह OBC नेता है और कांग्रेस की जाति जनगणना की रणनीति को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं जी परमेश्वर, जो दलित नेता हैं, उन्होंने दलित विधायकों का अलग गुट बनाया है। अगस्त की शुरुआत में दलित विधायकों की बैठक हुई, जहां उन्होंने दलितों के लिए 5 उप मुख्यमंत्री पदों की मांग की। सतीश जरकीहोली ST समुदाय से हैं, उन्होंने भी अपना गुट बनाया है और उन्होंने हनी ट्रैप का आरोप लगाया। राजन्ना भी कहा कि उन्हें हनी ट्रैप करने की कोशिश हुई। जरकीहोली ने कहा कि पार्टी में CD फैक्ट्री चल रही है, जहां मंत्रियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। खड़गे कर्नाटक से हैं और उनके बेटे प्रियांक खड़गे मंत्री हैं। खड़गे ने अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने 1999 की अपनी कहानी साझा की, जहां उन्होंने 5 साल मेहनत की, लेकिन SM कृष्णा को CM बनाया गया। अब वे दलित CM के रूप में खुद को पेश कर रहे हैं। राजन्ना और जारकीहोली ने आरोप लगाया कि पार्टी के अंदर ही मंत्रियों को हनी ट्रैप किया जा रहा है। सरकार कांग्रेस की है, पुलिस उनके हाथ में है, फिर भी मंत्री डरे हुए हैं। इससे साफ है कि गुटबाजी इतनी गहरी है
कि आंतरिक साजिशें हो रही है। राहुल गांधी का फैसला न ले पाना समस्या को और बढ़ा रहा है। हरियाणा और राजस्थान की तरह यहाँ भी गुटबाजी से पार्टी प्रभावित हो रही है। रणदीप सुरजेवाला आए लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। शिव कुमार दिल्ली गए लेकिन राहुल से मिले बिना प्रियंका वाड्रा से मिलकर लौट गए। गुटबाजी पिछले 1 महीने में बढ़ी है और राजन्ना का इस्तीफा ने इसे और भड़का दिया है। कांग्रेस खुद को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ एक बयान पर मंत्री का इस्तीफा लेना असहिष्णुता दर्शाता है। इससे सिद्धारमैया का गुट नाराज है और आगे इस्तीफा या विद्रोह का खतरा है। चुनाव नजदीक है और गुटबाजी से कांग्रेस कमजोर हो सकती है, जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवाद से सत्ता गंवाई। राहुल गांधी समस्या सुलझाने की बजाय टाल रहे हैं, जो पार्टी की बड़ी गलती है। हाल ही में सतीश जारकिहोली और अन्य नेताओं की नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात ने अटकलें बढ़ाई। क्या ये नेता भाजपा या जेडीएस की ओर जा रहे हैं? वहीं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आनंद शर्मा कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय मामले में एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। उन्होंने भारत अमेरिका परमाणु समझौते न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत के लिए रियायतें हासिल करने और भारत अफ्रीका साझेदारी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26/11 मुंबई हमलों के बाद उन्होंने वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा। उनके नेतृत्व में डीएफए ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व की लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों में विश्वास रखने वाली पार्टियों के साथ मजबूत संबंध बनाए। आनंद शर्मा लंबे समय से पार्टी के साथ मतभेदों में थे। वह कांग्रेस के G23 समूह का हिस्सा थे, जिसने 2020 में पार्टी नेतृत्व को सुधार के लिए सुझाव दिए थे। इन सुझावों को पार्टी के खिलाफ बगावत माना गया, जिसके बाद गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं को पार्टी छोड़नी पड़ी। आनंद शर्मा, शशि थरूर और मनीष तिवारी ने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन उन्हें हाशिए पे धकेल दिया गया। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आनंद शर्मा एक बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे, जिसे भारत का पक्ष वैश्विक मंचों पर प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया था। इस दौरान आनंद शर्मा, शशि थरूर और मनीष तिवारी ने पार्टी लाइन का पालन करने से इनकार कर दिया और भारत सरकार का दृष्टिकोण खुलकर प्रस्तुत किया। इससे पार्टी नेतृत्व के साथ उनकी दूरी और बढ़ गई। आनंद शर्मा का इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, जिसने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को तनाव में डाल दिया। आनंद शर्मा G23 जो 2020 में गठित सुधारवादी समूह का हिस्सा थे, उन्होंने पार्टी में लोकतांत्रिक सुधारों की मांग की थी। इन सुझावों को बगावत माना गया, जिसके बाद गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल जैसे नेता पार्टी छोड़ चुके। आनंद शर्मा का इस्तीफा इस समूह की असफलता को दर्शाता है और कांग्रेस में पुराने बनाम नए या सुधारवादियों बनाम गांधी परिवार के बीच की खाई को गहरा करता है। आनंद शर्मा का इस्तीफा और KN राजन्ना का इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक और संकट का संकेत है, खासकर जब पार्टी पहले से ही आंतरिक मतभेदों और नेताओं के बाहर होने से जूझ रही है। यह राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व पर सवाल उठाता है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।